ग्रेटर नोएडा में आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी के पति का भीड़ पर पैसे लुटाने का आरोप है। निर्दलीय उम्मीदवार के पति साबिर कुरैशी पर आरोप है। बिलासपुर नगर पंचायत से चुनाव लड़ रही है साबिर कुरैशी की पत्नी और उन पर पैसे लुटाने का वीडियो वायरल हो गया है। दनकौर थाना इलाके के बिलासपुर कस्बे का ये वीडियो बताया जाता है। ग्रेटर नोएडा का मामला, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। ये देखिए आप, ये वीडियो वायरल है जिसमें आप देख रहे हैं कि पैसे लुटाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि साबिर कुरैशी है ये जो पैसे लुटा रहे हैं और इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है वहां पर, इसलिए आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी बताया जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार है इनकी पत्नी और आरोप इन पर यह कि इन्होंने आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए पैसे उड़ाए लोगों के बीच में। ग्रेटर नोएडा का मामला, बिलासपुर नगर पंचायत। ये देखिए आप, जमकर पैसे उड़ाए गए पब्लिक के बीच में। बड़ी अपडेट नोएडा से है। वहां पर सेक्टर 20 थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 लैपटॉप, 31 मोबाइल फोन्स, 5 पासपोर्ट इनसे जब्त किए गए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और कैश इन सबसे जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 31,500 रुपए जब्त किए। फर्जी पार्सल भेजकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। तो ये बड़ी अपडेट नोएडा से, सेक्टर 20 थाना इलाके से। पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जिसमें हमें नाइजीरिया, घाना, आइवरी कोस्ट और भारत के नागरिक मिले हैं। इनमें से कुछ के वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे और कुछ के वीज़ा एक्सपायर नहीं हुए थे। ये लोग गिफ्ट भेजने के नाम पर, कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी करते थे। ये लोग भैया जो दूसरे देश के लोग हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लड़कियों को मैसेज करते थे और बताते थे कि हम मर्चेंट नेवी के अफसर हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर इनाम बढ़ा दिया गया है। जी, 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है इनाम की राशि। बड़ी खबर, गैंगस्टर के मुकदमे में फरार चल रही है मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी। नॉन बेलेबल वारंट यानी कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी अफशा कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही। अफशा के खिलाफ सरकारी धन के गबन का भी आरोप है और अब इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। 25,000 से इनाम की राशि बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो इस सारे प्रकरण पर हमें और ज्यादा अपडेट करेंगे। विवेक। राजेंद्र, अक्टूबर 2020 में अफशा अंसारी पर इनाम घोषित किया गया था 25,000 रुपए का, और उसके साथ उसके 2 भाई भी थे, यानी मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा और अनवर शहजाद। दोनों के साथ ही 3 लोगों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इन पर गैंगस्टर का केस है। दरअसल कई बार NBW जारी किए गए, ये कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी अफशा और इनके दोनों भाई। इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने इनाम घोषित किया गया था और अब जब लगातार ये गायब हैं, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही हैं, तब इनाम की राशि बढ़ाकर, हालांकि गाजीपुर पुलिस के लेवल से ही ये कार्रवाई हुई है, उन पर इनाम की राशि 50,000 रुपए कर दी गई है। अफशा अंसारी पर सरकारी धन के गबन का और अमानत में खयानत, जो संपत्तियां हड़प लेने का आरोप है, कई सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। मुख्तार अंसारी के साथ ही तमाम उनके परिवार के लोगों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। तो अफशा लगातार फरार चल रही है, उनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। ये कहा जा रहा था कि इनाम बढ़ता है तो थोड़ा सा दबाव बढ़ जाता है पुलिस के ऊपर गिरफ्तारी करने का। जिस तरह से अतीक और उसके पूरे गैंग के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनकी पत्नी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है, तो अफशा भी अब उसी कैटेगरी में आ गई है। यानी प्रदेश की जो सबसे बड़ी इनामी अपराधी है उसमें तीसरे नंबर पर अफशा का नाम आ गया है। अब इनकी तलाश में पुलिस दबिश देना शुरू करेगी, कार्रवाई करना शुरू करेगी। उनके जो दोनों भाई हैं, यानी मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा और अनवर
शहजाद, उनकी भी तलाश की जाएगी। तो अब पुलिस की जो प्रक्रिया है किसी की गिरफ्तारी की या किसी को पकड़ने की जो कोशिशें हैं, वो इनाम की राशि बढ़ते ही वो कोशिशें भी बढ़ जाती हैं। और इसमें गाजीपुर के अलावा अन्य जैसे लखनऊ में इनके तमाम ठिकाने हैं, यहीं पर मूल रूप से वो कई साल से रह रहे थे। मूल रूप से अगर गाजीपुर या मऊ उनका ठिकाना है तो लखनऊ में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो लखनऊ पुलिस के साथ सहयोग से गाजीपुर पुलिस, मऊ पुलिस, इसके अलावा जहां जहां भी मुख्तार अंसारी के ठिकाने और जहां भी अफसा का छिपे होने का शक है या वहां उनके मौजूदगी की सूचना है कि वो आई गई या कभी किसी के घर पे रुकी, कभी क्योंकि फरारी के दौरान कहा जाता है कि बहुत सारे समर्थक होते हैं, बहुत सारे परिवार के लोग होते हैं, उनके घर पर रुकना ठहरना होता है, वही उनको एक तरह से शरण देते हैं। तो ऐसे शरणदाताओं की सूची, चाहे वो गाजीपुर पुलिस हो, मऊ पुलिस हो, लखनऊ पुलिस हो या पूर्वांचल के तमाम वो जगह जहां पर अफसा अंसारी या मुख्तार अंसारी के संपत्तियां हैं, घर है, बिजनेस है, कारोबार है, उन लोगों से संपर्क किया जाएगा। एक बार नए सिरे से अफसा की तलाश के लिए जो पुलिस की गतिविधियां हैं वो तेज हो जाएंगी, क्योंकि इनाम बढ़ा है और इनाम बढ़ते ही दबाव भी बढ़ जाता है। और इनाम बढ़ाया भी इसी जाता है कि इतने दिनों से करीब अगर अक्टूबर 2020 से बात करें तो अब 2023 आ गया, इतना लंबा समय हो गया, नहीं पकड़ पाए। तो यानी कहीं ना कहीं पुलिस की कमजोरी है, कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए इनाम बढ़ाया गया और अब ये प्रक्रिया तेज हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो इनाम बढ़ा दिया गया है 25,000 रुपए से 50,000 रुपए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर। इसके अलावा मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। हेट स्पीच के मामले में अब्बास की जमानत याचिका खारिज हो गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है, यह बड़ी खबर। और ये सारे सेटबैक्स हैं मुख्तार अंसारी के परिवार के लिए। अब की बार बेटे पर हेट स्पीच के मामले में जमानत खारिज, जमानत जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने। और इसका मतलब ये कि जमानत नहीं मिलेगी मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में। तो मुश्किलें और बढ़ती हुई, मुश्किलें पहले ही बढ़ी हुई हैं और ज्यादा बढ़ती हुई। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई टली है। सरकारी वकील ने लिखित बहस दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। अब 27 अप्रैल को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। 27 अप्रैल को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। साल 2009 में गैंगस्टर समेत 2 मामले दर्ज हुए। लिखित बहस दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है सरकारी वकील ने और अब 27 अप्रैल को दोनों मामलों की सुनवाई होगी। तो गाजीपुर से बड़ी अपडेट, मुख्तार अंसारी से जुड़े 2 मामलों में सुनवाई टली है क्योंकि सरकारी वकील ने उन मामलों में लिखित बहस दाखिल करने के लिए वक्त मांग लिया है और अब अगली तारीख है 27 अप्रैल। साल 2009 में गैंगस्टर समेत कुल 2 मामले दर्ज हुए थे मुख्तार अंसारी पर। इधर अतीक अहमद का करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम एसटीएफ के शिकंजे में है। एसटीएफ की टीम फिलहाल मोहम्मद मुस्लिम से पूछताछ कर रही है और प्रयागराज के चकिया थाना इलाके में खुलदाबाद के रहने वाले मोहम्मद मुस्लिम को बीते दिनों असद से उसकी बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। मोहम्मद मुस्लिम के खिलाफ प्रयागराज के कर्नलगंज, धूमनगंज, करेली, खुलदाबाद के साथ साथ लखनऊ के वजीरगंज थाने में धोखाधड़ी, मारपीट और गैंगस्टर समेत कुल 16 मुकदमे भी दर्ज हैं। दूसरी ओर मोहम्मद मुस्लिम के तमाम प्रोजेक्ट्स भी खंगाले जा रहे हैं। एसटीएफ को अभी तक मोहम्मद मुस्लिम के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और बहराइच में 20 प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिली है। एसटीएफ सूत्रों की माने तो मोहम्मद मुस्लिम के सभी प्रोजेक्ट्स में अतीक अहमद का पैसा लगा हुआ है। इसके साथ साथ कई प्रोजेक्ट्स अतीक की बेनामी संपत्तियों के रूप में भी चिन्हित किए गए। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की एक और संपत्ति आशियाना में है। हम इस समय ठीक उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट आशियाना का बताया जा रहा है कि ये अतीक अहमद के करीबी बिल्डर ने बनाया था और 2017 में ये अपार्टमेंट बनके तैयार हुआ। उसके बाद से यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको फ्लैट बेचे गए। 2017 में किसी आनंद मिश्रा की ज़मीन पर बिल्डर एग्रीमेंट करके मोहम्मद मुस्लिम ने ये अपार्टमेंट तैयार किया था। इसमें 16 फ्लैट हैं, यानी 16 अपार्टमेंट में हर मंजिल पर 4-4 फ्लैट हैं। इस समय सभी फ्लैट भरे हुए हैं। 2017 के बाद से ही यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन अब एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की नज़र इस अपार्टमेंट पर है।
अतीक अहमद के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम की एक और संपत्ति आशियाना में है। हम इस समय ठीक उसी अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट आशियाना का बताया जा रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी सिंह को सस्पेंड किया गया है। साथ साथ 2 सब इंस्पेक्टर्स और 2 पुलिस कांस्टेबल्स भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सतर्कता नहीं बरतने और लापरवाही के आरोप में ये एक्शन लिए गए। इसी बीच डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जारी है। आरोप इन पर सतर्कता नहीं बरतना और ड्यूटी में लापरवाही। एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर्स और 2 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। शाहगंज थाने के इंस्पेक्टर अश्विनी सिंह इसमें शामिल। बड़ी कार्रवाई, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। शाहगंज थाने से संबंध है इनका, प्रयागराज के। और इसी बीच में आपको अपडेट कर दें कि अतीक और अशरफ हत्याकांड के आरोपियों के रिमांड को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। तीनों हमलावरों की 4 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर किया गया है। इन आरोपियों के नाम है लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी। इन सब की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। अब पुलिस इन तीनों से और एसआईटी जो गठित की गई है वो इन तीनों से पूछताछ करेगी। 4 दिनों का वक्त होगा एसआईटी के पास पूछताछ करने का, अपने प्रश्नों के उत्तर हासिल करने का। कौन है ये, किसके इशारे पर उन्होंने किया, इन्हें हथियार किसने दिए, इन्हें पैसे कहां से मिले, कब से ये साजिश रच रहे थे, ये तमाम सवाल एसआईटी के सामने हैं जिनके उत्तर इस पूछताछ के बाद सामने आ सकते हैं। इधर झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में व्यापारी से सोना और नकदी लूट के आरोप में जो बदमाश थे वो फरार थे और पुलिस ने लूटा हुआ सोना और नकदी बरामद कर ली है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। ये बड़ी अपडेट हमें मिल रही है झांसी से। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। व्यापारी से सोना और नकदी लूट के आरोप में फरार थे बदमाश। पुलिस ने वो लूटा हुआ सोना और नकदी बरामद कर ली है और इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगने की भी खबर है। झांसी से खबर, बड़ी खबर, मुठभेड़ की खबर पुलिस और बदमाशों के बीच में। इनके कब्जे से करीब 200 ग्राम सोना तथा कुछ कैश बरामद हुआ है। इनसे अवैध तमंचा तथा मोटरसाइकिल भी मिली हुई है। घायलों को हॉस्पिटल के लिए भेज दिया गया है तथा जो 2 बदमाश और भागे हैं उनको पकड़ने हेतु काम्बिंग की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। इधर कुशीनगर में करीब 40 घरों में भीषण आग लगने की खबर है। आग की चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत हो गई है। दमकल विभाग के वक्त पर नहीं पहुंचने का भी आरोप लग रहा है। कुशीनगर के पडरौना इलाके के नादह गांव में यह आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए जरा। आग की चपेट में आने से कई मवेशियों की मौत की भी खबर है। भीषण आग थी। आरोप दमकल विभाग पर भी समय से नहीं पहुंचने का आरोप है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर 40 से ज्यादा घरों में आग लग गई। कई मवेशियों की मौत हो गई आग की चपेट में। तस्वीरें कुशीनगर की, नादह गांव कुशीनगर का, जहां पर यह आग लगी आप देख रहे हैं। 40 घरों को इस आग ने अपनी चपेट में लिया। कई मवेशी स्वाह हो गए इस आग में जलकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।